नमस्कार साथियों, मैं नीरज आर्य। साथियों, राम सेतु को लेकर समाज में दो बातें ज़्यादा प्रसारित की जाती हैं। एक कि पत्थर पर राम लिखने के बाद पत्थर समुद्र के ऊपर तैरने लगता था और उसके बाद ही राम सेतु का निर्माण किया गया। और दूसरी बात कि नल और नील नाम के दो बालक थे जो लोगों का सामान उठाकर समुद्र में फेंक दिया करते थे। एक बार उन्होंने किसी ऋषि का सामान उठाकर भी समुद्र के पानी में फेंक दिया था, तो उन ऋषि ने गुस्से में आकर उन दोनों बालक नल और नील को श्राप दे दिया था कि तुम जो भी सामान समुद्र के पानी में फेंकोगे वो तैरने लगेगा। तो यहाँ पर भी उन दोनों को श्राप मिला हुआ था कि वो जो भी सामान पानी में फेंकेंगे तो वो पानी के ऊपर तैरने लगेगा। तो उन्हीं दोनों के हाथों से पत्थर फेंकवाए गए समुद्र के पानी के ऊपर। उसके बाद ही राम सेतु का निर्माण किया गया। अब मेरा सवाल यह है कि आप इन दोनों बातों में से कौन सी बात को मानोगे? दोनों ही बातें समाज में बहुत ज़्यादा प्रसारित हैं। ये दोनों ही बातें रामचरितमानस या किसी अन्य ग्रंथ में लिखी हुई हैं, तभी तो इन बातों को प्रसारित किया जाता है। अगर अब मैं आपसे कहूँ कि ये दोनों ही बातें गलत हैं, अगर ये दोनों ही बातें गलत हैं तो आइए सत्य क्या है उसको जानते हैं। साथियों, हमारे वेद जिनके विषय हैं ज्ञान, कर्म, उपासना और विज्ञान। साथियों, वेद का ही अनुसरण हमारे पूर्वज क्या करते थे। हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, हमारे ऋषि महर्षियों ने वेद का ही अनुसरण किया है। साथियों, अथर्ववेद का विषय है विज्ञान। विज्ञान का अर्थ होता है व्यवस्थित ज्ञान। जो पहले से ही परमपिता परमात्मा ने व्यवस्थित ज्ञान बना रखा है, हमारे लिए व्यवस्था बना रखी है, उसी को जानकर प्रकृति के साथ मेल जोल बनाकर क्रिया करना, काम करना विज्ञान की श्रेणी में आता है। जो आजकल के साइंटिस्ट, आजकल के वैज्ञानिक अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए प्रकृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं आता। साथियों, हमारे पूर्वज, हमारे ऋषि महर्षियों ने मानवता को बचाने के लिए, मानवता के कल्याण के लिए ही आविष्कार किए हैं, खोज किए हैं। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ या लालच के चलते उन्होंने कोई खोज या आविष्कार नहीं किया था। और वेद की आज्ञा का पालन ही हमारे श्री राम, श्री कृष्ण, हमारे ऋषि महर्षि क्या करते थे। वेद की आज्ञा का उल्लंघन हमारे ऋषि महर्षि ने कभी नहीं किया। इसीलिए ही वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति तक पहुंच जाते थे। जैसे श्री राम ने रावण को मारकर माता सीता को अपने घर वापस लेके आए। और दूसरा, महाभारत में श्री कृष्ण ने कम सैनिकों के बाद भी महाभारत जैसा युद्ध जीत लिया था। ये सब वेद की आज्ञा का पालन करके ही संभव हो सकता है। अब हम आते हैं कि राम सेतु का निर्माण कैसे हुआ था, उसमें कोई चमत्कार था या विज्ञान था। साथियों, अगर हम चमत्कार जैसा शब्द किसी व्यक्ति के साथ जोड़ देते हैं तो समझो हम उसका पुरुषार्थ, उसकी मेहनत, उसने अपने जीवन में जितनी भी मेहनत की है, जितना पुरुषार्थ किया है, वो सब हम एक झटके में ख़त्म कर देते हैं। किसी व्यक्ति ने एक चुटकी बजाकर ही एक झटके में लाखों करोड़ों की सेना के युद्ध को समाप्त कर दिया, जबकि उस युद्ध को समाप्त होने में कितने महीने लगे हैं, कि दोनों तरफ के कितने सैनिक मरे हैं, कितना पुरुषार्थ उन सैनिकों का लगा है। एक झटके में कोई भी कार्य नहीं होता। जिस युद्ध में जितनी बड़ी सेना होगी, जितने लोग होंगे, जितने वहाँ पर विमान होंगे, जितने भी युद्ध लड़ने वाले वहाँ पर अस्त्र शस्त्र रहे होंगे, जितनी भी गाड़ियाँ रही होंगी, घोड़े रहे होंगे, उसको समाप्त होने में उतना ही समय लगेगा। इसीलिए कोई भी चीज़ या कोई भी कार्य एक झटके में नहीं होता। साथियों, श्री राम की वानर सेना, वानर यानी वन के नर, हमारी तरह ही वो मनुष्य हुआ करते थे, बस वो लोग वन में रहते थे, इसीलिए उनको वानर बोला जाता था। उनमें ही नल और नील नाम के दो इंजीनियर थे जो पानी के ऊपर पुल बनाने की कला को जानते थे। ऐसा नहीं हुआ था कि राम ने और नल और नील ने समुद्र के आसपास के पत्थर उठा करके ही समुद्र में फेंके और पुल बना के तैयार कर दिया। उन विशेष पत्थरों को दूर दूर से विमानों के द्वारा लाया गया था, जो आकार में बड़े होते थे और वजन में हल्के होते थे। आप लोग भी ये बात जानते होंगे कि अगर वजन के मुकाबले किसी वस्तु का आयत बड़ा है तो वो पानी के ऊपर तैरेगी, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो लकड़ी हो, वो पानी के ऊपर तैरेगी। तो इसके पीछे विज्ञान है, इसके पीछे चमत्कार नहीं है। राम सेतु बनाने के लिए भी उन सभी बानरों की मेहनत लगी है, जो दूर दूर से जिन्होंने उन विशेष पत्थरों को इकट्ठा किया। नल और नील की बुद्धि लगी है, विद्या लगी है, जिस विद्या को पाने के लिए उन्होंने अपने पूरे जीवन में कितना पुरुषार्थ किया होगा, जिसको हमने मात्र एक चमत्कार का नाम देने से ख़त्म कर दिया। साथियों, ये सारी बातें मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूँ, ये सभी की सभी बातें महर्षि वाल्मीकि रामायण में लिखी हुई हैं। वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणिक है। उसके अलावा रामचरितमानस तो अभी 500 साल पहले लिखी गई है, लेकिन वाल्मीकि रामायण लगभग 9 लाख वर्ष पहले की लिखी हुई है, क्योंकि श्री राम और महर्षि वाल्मीकि दोनों का समय समकालीन था और श्री राम के बारे में वही सत्य लिख सकता है जो उस समय पर रहा होगा, उनके समय पर रहा होगा। तो इसीलिए
वाल्मीकि रामायण ही प्रमाणिक है। जो सत्य पर आधारित तथ्य हमें वाल्मीकि रामायण से मिल सकते हैं वो अन्य किसी ग्रंथ से नहीं मिल सकते। वेदों में विज्ञान है, चमत्कार नाम की कोई चीज़ नहीं है। वेदों में सृष्टि नियम के अनुसार ही सारी बातें लिखी हुई हैं। वेदों में विज्ञान के विरुद्ध कोई बात नहीं लिखी हुई। तो साथियों, ठीक ऐसे ही हम सभी लोगों को भी वेदों का अनुसरण करना चाहिए, जैसे हमारे पूर्वज श्री राम श्री कृष्ण ने किया था, हमारे ऋषि महर्षि ने किया था। वेदों की ओर लौटना चाहिए। वेदों का अनुसरण करने के बाद ही हम लोग अपने देश को, अपने राष्ट्र को, अपने सनातन धर्म को पहले की तरह विश्व गुरु बना सकते हैं। पहले की तरह हम सभी को दिशा दिखाने वाले बन सकते हैं, जैसे हम पहले दिखाया करते थे। पूरा विश्व हम लोगों को देखकर ही चलता था। पूरी दुनिया के लोग हमें फॉलो किया करते थे। जय श्री राम, जय आर्य, जय आर्यवत। राम कृष्ण हनुमान के सिद्धांत है अनिवार्य। जय आर्य, जय आर्य, जय आर्य।